माही। एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। और संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान भोलेनाथ और माता सती जी जाते हैं कथा सुनने के लिए और पहुंचे। अकेले नहीं गए, सती जी को लेकर गए। कुंभज ऋषि कौन? अगस्त जी। और अगस्त जी की महिमा क्या? एक बार अर्धरात्रि के समय, अर्धरात्रि की बेला में कुंभज ऋषि जी अपनी कुटिया बनाकर समुद्र के तट पर किनारे विश्राम कर रहे थे। इतने में उनको एक टिटहरी नाम की पक्षी होती है, जिसको टिटहरी बोलते हैं, वो रो रही थी। कुंभज ऋषि जी के कानों में आवाज गई, बाहर निकल कर आए, कहा क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो, क्या परेशानी है, क्या कष्ट है। तो वो पक्षी, वो टिटहरी कुंभज ऋषि जी से कहती है कि महाराज परेशानी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो समुद्र है ये मेरे बच्चों को, मेरे अंडों को बहा कर ले गया है। अब मैं कैसे रहूंगी अपने बच्चों के बिना। कुंभज ऋषि जी इतने महान, उनको क्रोध आ गया। उन्होंने 3 अंजुल में, अंजुरा जिसको बोलते हैं, 3 अंजुल में पूरा का पूरा समुद्र पी लिया। ऐसी विशेषता संतों की। ऐसे ही महान ऋषि के पास, ऐसे ही महापुरुष के पास भगवान भोलेनाथ और माता सती जी कथा सुनने गई। पहुंचे, प्रणाम किया और अब यहाँ पर कुंभज ऋषि जी पूछते हैं कि प्रभु कैसे आना हुआ, मुझे ही बुला लेते। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं कथा सुनने आया हूं। वैसे तो भगवान शंकर भी राम कथा के बड़े अच्छे प्रणेता हैं। भगवान शिव से ज्यादा राम को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि भगवान शिव के रोम रोम में भगवान राम बसे। तो यहाँ पर कुंभज ऋषि जी कहते हैं कि प्रभु कथा सुननी है, बैठिए। पूजन करवाया, बिठाया और अब भगवान भोलेनाथ और माता सती जी को भगवान कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। और देखिए, कथा सुनने वाला ऐसा नहीं है कि कथा कहने वाला ही महान होता है, कथा सुनने वाला भी महान है। कहा जाता है कि कथा कराए या ना कराए, अरे कथा कराए या ना कराए उसकी इच्छा, लेकिन अगर किसी भी जीव के मन में, किसी भी प्राणी के मन में ये विचार भी आ गया कि अरे अपने पूरे जीवन में एक भी कथा नहीं सुनी, तो लाओ कथा करवा लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, तो वो उसके बाद करवाए ना करवाए वो उसकी इच्छा। लेकिन कहा जाता है कि धन्यास्ते कृतनः पिबन्ति श्री राम नामामृतम।
भगवान की कथा कराना तो छोड़ो, जिसके मन में ये विचार भी आ जाए कि मुझे राम की कथा, राम का गुण, राम की गाथा, राम का चरित्र सुनना है, वो ही उसी क्षण तर जाता है। अब ऐसा नहीं कथा कराना ही बंद कर दो, जब सोचने से ही सब हो रहा है तो खर्चा क्यों करें, है ना। ऐसा नहीं है, कराना भी पड़ता है। पर कहा जाता है कि धन्यास्ते कृतना पिबंत श्री राम नामामृतम। भगवान की कथा का विचार, भगवान का विचार एक क्षण भी, अगर 24 घंटे में एक क्षण के लिए भी आपके मन में आए तो वो प्राणी धन्य है।